प्रतुंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम शिव से जुड़ी कथा आप लोग को भेज रहे हैं, कथा सुन लीजिएगा। ये कथा सुनने कितना महत्व होता है, कितना पुण्य होता है। जो दिन भर में शिव 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 करता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि शरीर में कौन ऐसा आत्मा है जिससे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, डोल रहे हैं। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी ये शरीर बेकार हो जाएगी। तो अपने को विचार करके भगवान का भजन कीर्तन नाम लेके चलना चाहिए। अब सुनिए, पार्वती माता शंकर जी कैलाश पर बैठे थे और सब कुछ देख रहे थे। और देखने के बाद ये विचार कर रहे थे कि देखो पार्वती, सबका दुख सुख भाग्य हम ही बनाते हैं, लेकिन अगर अच्छे कर्म कर रहा है, लोग दिन रात मेरा जप कर रहा है, नाम ले रहा है, तो उससे भी उसका दुर्भाग्य मिटा देते हैं। अब उसी पर एक राजा थे, उनको एक लड़की थी और लड़की बहुत सुंदर, बहुत अच्छी थी। लेकिन जब स्कूल में पढ़ने जाती थी तो उसको मास्टर कर्म ही करके बुलाते थे कि कर्म ही उठो, कर्म ही लिखो, कर्म ही पढ़ो। तो एक अपने माता पिता से कही कि पिताजी, हम स्कूल में जाते तो मेरा नाम रानी है, रानी रानी नहीं कहते, कर्म ही करते हैं। कोई अच्छी बात है, हमको अच्छा नहीं लगता। उसके माता पिता स्कूल में गए, जाके कह रहे हैं कि बताइए तुम लोग मेरे बेटी को क्यों ऐसा बुलाते हो, मेरे बेटी का तो नाम रानी है, रानी बुलाया करो, क्यों इतना बुरे शब्द से आप लोग प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ कि वो कहें कि इसके भाग में यही लिखा है तो हम यही बुलाते हैं। तो कहें इसके भाग में क्या लिखा है, कहें इसका भाग में यही लिखा है कि तो इसका शादी सांड से होगा और कि तो मुर्दा से होगा। तो कहें मुर्दा से होगा, कहें हाँ, कहें कि आप लोग कितनों बयान करें, इसके भाग में यही लिखा है। तो कहें इसका उपाय, कहें इसका उपाय कुछ नहीं है, जो भगवान ब्रह्मा जी लिख देते हैं वो मिटता नहीं है, आप कहीं भी रहिए। अब घर पर आए, बड़े चिंतित हो गए, मेरी बेटी का कितना सांड से कितना मुर्दा से, ये क्या बात है। वो अपना गठरी बोरी अब लेके चले गए जाके कहा दूसरे देश में गए। वहाँ गए तो वहाँ सही में रास्ते में एक सांड मिला, दौड़ा लिया, पीछे 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 जहाँ लोग जाते थे तहाँ वो जाता था। किसी तरह से किसी के मकान था उसी में घुस गए। फिर उसके बाद उससे बचे तो तीसरे गांव में गए। अब इन लोगों को बहुत तेज भूख प्यास लगी, तो भगवान की लीला देखी। तीसरे मकान में गए तो वो मकान में ताला बंद था। इन लोगों को भूख प्यास लगी थी। जब इन लोग गेट के ऊपर जो ताला अपने आप खुल गया, अंदर गए तो देखे कि सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है। इन लोगों ने अपन चाय पानी नाश्ता वास्ता खूब किए। और करने के बाद जब ये लोग राजा रानी जो थे बाहर निकले तो जो उनकी बेटी थी वो अंदर थी, दरवाज़ा बंद हो गया। बड़े चिंता में पड़ गए कि हमारी बेटी अंदर रह गई। अब वो चिल्ला रही है कि माँ दरवाज़ा खोलो, पिताजी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोले तो खोले कैसे, दरवाज़ा तो बंद हो गया। बड़े चिंतित हो गए, कहें क्या करें, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, मेरी बेटी अंदर है, मैं क्या करूं। तो कहें बेटा देखो उसमें से क्या है। तब से इतने में हवा तूफान चली और अंदर एक देखा तो लाश मुर्दा सोया, उस पर मार दुर्बा जम गया है। और जब वो क्या हुआ कि जब वो लड़की वहाँ गई तो क्या हुआ कि वो दुर्बा जो उसके शरीर से सिंदूर के रूप में उसका मांग भर गया। अब वो लगी कहे कि बेटी पिताजी पता न क्या उनके शरीर से निकला है, मेरा मांग भरा गया। जब मास्टर बोले थे तो सही हो गया। अब दरवाज़ा खुला ही नहीं। तो कहें बेटा तब ठीक है, अब तुम वहीं में रहो, मुर्दा के ऊपर से इतना दुर्बा जमा है, तुम निकाल दो। अब वो अपना लगी निकालते 12 साल बीत गया। जब 12 साल बीत गया तो चेहरा का दुर्बा रह गया। तो उतने में एक नौकरानी आई। नौकरानी से कहें तुम घर में देखो, अभी हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गई गंगा स्नान करने। जब गंगा स्नान करके आई उसे कहे तुम छूना मत। अब वो गंगा स्नान करके आई, थोड़ा सा मुँह पर दुर्बा था वो निकाल दी। अब वो राजा उठ के राम राम करके उठ के बैठ गए। तो कहें कौन मेरा दुर्बा, अरे कौन मेरा सेवा किया। तो नौकरानी तो तुरंत आई थी, कहीं हम किए। तो उसी से वो शादी कर लिए। अब वो बेचारी 12 साल तपस्या की, नौकरानी से शादी कर लिए। तो एक दिन राजा बाहर जा रहे थे, वो जो मुर्दा उठ के उठा था वो बाहर जा रहा था, वो राजकुमार था। तो कहें कि देखिए भोलेनाथ तो बहुत भक्त थी, वही कमरे में घर में बैठ के दिन रात भगवान का भजन कीर्तन भोलेनाथ का तपस्या कर रही थी। तो उससे पूछे कि तुमको क्या चाहिए, कहीं कठपुतली लेती है ना, कहें ठीक है। उसे कहने वो नौकरानी था, वो अपना सामान मंगाई।
अब वो कठपुतली को रोज नचाती थी, कहती 12 साल हम सेवा किए और नौकरानी आई 2-4 ठे दुर्बा उपाड़ दी, तू रानी बन गई, हम नौकरानी बन गए। यही विधि का विधान है, जिसके भाग में जो लिखा रहता है वही मिलता है। अभी कुछ कर ही रही है, तब से भोलेनाथ पार्वती माता देख रही है। पार्वती का अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भोलेनाथ, इतना दिन तपस्या की हो कि तपस्या का फल का मिला। तो भोलेनाथ अपना रूप ने, बेटा तुम इतना दिन तपस्या की, तपस्या का फल तुमको मिलेगा, जो तुम्हारा तुम्ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, चाहे कितनों कोई कोशिश कर ले। अब इतने वो लड़का सुन लिया, अब नौकरानी को दाई को मार के भगा दिया। तुम झूठ बोली हो, तुरंत आई हो कह रही कि हम 12 साल सेवा की हैं, 12 साल तो रानी सेवा की हैं और तुम अपने को रानी बन गई, मार के निकाल दिया। फिर वो दासी जो रानी थी उससे शादी किया, फेरा घूमा, शादी हुआ। भोलेनाथ परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में देर होता है, लेकिन काम भी अच्छा। भोलेनाथ के कृपा से उसी लड़के से रानी का फिर से शादी हुआ, फेरा घुमा। अब रानी और राजकुमार राजपाट घर में रहे करने लगे। और घर में देखिए तो उन्हीं का घर था, घर में सारा संपदा तो भरा था, उनके श्राप की वजह से मिला था कि तुम 12 साल इसी तरह रहोगे, जब कोई आएगा तुम्हारा दुर्बा निकालेगा तो तुम फिर जीवित हो जाओगे। अब उनको एक कोई पंडित श्राप दिया था और रानी से तुमको लिखा था शादी के लिए। और राजकुमार रानी दोनों जनी घूम रहे, नगनी घर में घूमना घामना फूल हो गया। शंकर पार्वती जी प्रकट हुए, कहें कि ये सब विधि का विधान हम ही लिखे हैं, दूसरा कोई नहीं लिखा है। तुम्हारे भाग्य में यही राजकुमार लिखे थे, तुमको 12 साल सेवा करना था, इसीलिए तुमको कहें चलिए जो आपने लिखा था सब अच्छा हुआ। लेकिन लास्ट में तो सब अच्छा हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पति हमको मिल गया, घर द्वार मिल गया, अब हमको क्या चाहिए भोलेनाथ? आपने तो हमको सब कुछ दे दिया, भर भर के दे दिया, क्या कमी दी है? तो देखिए भोलेनाथ कभी किसी को भूखा नहीं रखते हैं। अब उसी दिन क्या हुआ कि राजा जो राजकुमार था, रानी थी, और वो लोग कहीं कि चलिए स्वामी हम लोग गंगा जी नहाने चलें, मेरा बहुत मन रहा है, गंगा माँ हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, कहीं चलिए दोनों जन गए गंगा स्नान करके आए। तो गंगा जी उसमें से निकल के आई, कहें बेटा तुम्हें सोने के कंगन है तुम ले लो। सोने के कंगन ले ली, लेने के बाद कह रही हैं कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा हिम्मती वाली हो, तपस्वी हो, तुम्हारे धर्म से हम भी तृप्त हो जाते हैं जब तुम मेरे में स्नान करने आती हो। धर्म इतना ज़्यादा प्रबल होता है ना, उसको कोई और अंत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि धर्म से कभी डिगना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान का भजन कीर्तन नाम कीर्तन जो करता है ना, कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अच्छे का फल भी देते हैं, बुरे का भी फल देते हैं। अगर हम जानबूझ के अच्छा कर्म कर रहे हैं तो कभी व्यर्थ थोड़ी नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। अब बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसको हमको पता है कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं, इसलिए हमको हमेशा भगवान का भजन कीर्तन जप तप फुल करना चाहिए। उसका आज न तो कल फल तो मिलेगा ही ना। बड़े भाग्य मानुष तन मिलते हैं, 84 लाख बाद मानुष तन आता है, और 84 लाख बाद जो मानुष तन पाए के अपने कर्म को सुधार लेते हैं तो सुधर जाता है। जो नहीं सुधारते हैं फिर वही आवागमन में भटकते रहते हैं, मरते जन्मते। इतना तो विचार करिए ना, हमारे कौन ऐसा शक्ति जो हम बोल रहे हैं, वही शक्ति निकल जाए इससे हो जाता है। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। मान सबके अंदर वही आत्मा का परमात्मा का ही वास होती है और कुछ नहीं होता है। अब चलिए इसके आगे कथा कल सुनाएंगे, आज की कथा इतने हैं। और शिव से जुड़ी शिव पुराण की कथा हम आप लोग को डालेंगे। अब 2 दिन था गणेश चतुर्थी, लड़ाई छड़के इसलिए डाल दिए थे, और आज है अब शिव पुराण का फिर चलेगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय। आप लोग से बार बार कहते हैं इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए, मेरा कथा आपको पहले पहुंच जाएगा। अगर आप लाइक रोज कर रही हैं, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दिए। देखिए कितनी पुण्य की भागी आप लोग बनेंगे। देखिए कथा भेजने से, सुनाने से, बांटने से पुण्य की भागी बनती हैं, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई थोड़ी ना पैसा लगने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग भी पुण्य की भागी बनिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।